हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो गाइज़, आज एमसीसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस आया था। और फ्रेंड्स, इस नोटिस में एमसीसी ने तो अपना एक रूल ही चेंज कर दिया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या था ये रूल और अब ये चेंज होके क्या हो गया है नीट 2021 के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले क्या रूल्स थे, नीट 2020 में क्या रूल्स थे। तो फ्रेंड्स, पहले एमसीसी का ये रूल था कि मान लो आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ और आपने उस पर एडमिशन ले लिया और फिर आपने अपग्रेड कर दिया, है ना। तो फ्रेंड्स, क्या होता था, फिर आप जाते थे सेकंड राउंड काउंसलिंग में। फिर सेकंड राउंड काउंसलिंग में मान लो कि आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, मीन्स कि आपका जो अपग्रेड था वो अपग्रेड नहीं हुआ। तो पहले आपको 2-3 दिन मिलते थे उस सीट को रिज़ाइन करने के लिए जो आपको राउंड वन में मिली थी। मगर गाइज, यहीं पे अब जो नया रूल है एमसीसी का, वो ये कहता है कि अगर आपका आपका अपग्रेड नहीं हुआ या आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो जो राउंड वन में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ था, जिस पे आपने एडमिशन लिया था, अब आप उसको नहीं छोड़ सकते। ये है नया रूल। और फ्रेंड्स, अगर थोड़ा और सिंपल वे में मैं आपसे कहूँ तो ये है कि अगर आपको राउंड वन में कोई कॉलेज मिला है और आपने अगर अपग्रेड कर दिया है, तो आप ये तय मानिए कि जो आपको राउंड वन में कॉलेज मिला है आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, तभी आप उसे अपग्रेड कीजिए। क्योंकि अगर राउंड टू में आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ तो आप जो राउंड वन की सीट थी उसे रिज़ाइन नहीं कर सकते। और अगर आपने जो राउंड वन की सीट मिली थी अगर उसे रिज़ाइन किया तो आप ना अपनी स्टेट की काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर पाएंगे और ना किसी दूसरी काउंसलिंग में। तो मान लीजिए आपका ये ईयर ख़त्म हो जाएगा अगर आपने रिज़ाइन की जो आपको राउंड वन कॉलेज में मिली थी। और फ्रेंड्स, मान लो कि अभी आपने एडमिशन ले लिया है और अपग्रेड का भी दे दिया है कॉलेज में, मगर अब ये कंफर्म नहीं है कि जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में भी अलॉट हुआ है आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो आप अभी रिज़ाइन कर सकते हैं उस सीट से, है ना। 15 फरवरी एक लास्ट डेट है। अगर उससे पहले आप जो सीट आपको मिली है राउंड में, आप उससे रिज़ाइन कर सकते हैं, है ना। और उसमें थोड़ा एमसीसी ने कहा है कि थोड़ा ध्यान से रिज़ाइन करना, मतलब आपको कॉलेज जाना होगा, कॉलेज जाके रिज़ाइन का बोलना होगा। फिर एक ऑनलाइन पोर्टल पे एक रिलाइविंग नाम का एक लेटर आएगा, है ना। वो कॉलेज वाले ही देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वो लेटर मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि ये सब काम ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, पीडीएफ नहीं मिलती है। तो उन्होंने उसी कहा है कि उसी अगर आपको कोई पीडीएफ नहीं मिली है, कुछ नहीं मिला, तो आपका रिज़ाइन नहीं माना जाएगा। तो इसलिए उसमें भी थोड़ा थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कि वो रिलीविंग लेटर वो आपके पास आना चाहिए। और फ्रेंड्स, आप रिज़ाइन करके राउंड वन में जो आपने एडमिशन ले लिया किसी कॉलेज में और अब आप उसको ऐसे अगर रिज़ाइन करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से राउंड टू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर उस राउंड टू काउंसलिंग में आपको कोई कॉलेज मिला, अलॉट हुआ, तो बस आप उस पर अगर मान लो कि वो आपके जमता है आपको, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और अगर नहीं जमता तो आप उससे नहीं ले सकते। तो इससे क्या होगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इससे अपनी स्टेट काउंसिल में तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं और बस आपका सिक्योरिटी जो मनी था, सिक्योरिटी मनी, वो चले जाएगा बस, है ना, अगर आप राउंड टू में पार्टिसिपेट करते हैं तो फ्रेंड्स, एक बार मैं और समरी पूरी बताना चाहूँगा इस पूरा जो भी ये वीडियो था, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बहुत नोटिस है और आपके लिए समझना भी इसे ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल है कि पहले पहले क्या होता था, पहले हम फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में एडमिशन लेते थे, फिर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग तक हम अपग्रेड का करते थे, है ना। तो फिर पहले क्या होता था कि जब हम मान लो कि हमें सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में कोई अपग्रेडेड कॉलेज नहीं मिलता था, तो हमें क्या मिलता था, हमें एक ऑप्शन मिलता था रिज़ाइन करने का उस राउंड वन की सीट से। मगर यहीं पे अब आता है ट्विस्ट इस साल का। तो इस साल हमें ये टाइमिंग नहीं मिलेगा, मतलब हमें कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा रिज़ाइन करने का, और हमें मजबूरन ही राउंड वन के कॉलेज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम राउंड वन की काउंसलिंग, राउंड वन में जो कॉलेज मिल रहा है उसे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और से कि हम उसमें क्या कहते हैं उसे रिज़ाइन करेंगे, तो फिर हम अपनी स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसी चीज़ में अगर कोई शक है
कि भाई हमें जो राउंड में कॉलेज मिला है और मान लो कि अगले राउंड में गलती से अपग्रेड नहीं हुआ तो और हम इस फर्स्ट राउंड के कॉलेज में तो भाई बिल्कुल भी एडमिशन नहीं ले सकते। तो फ्रेंड्स आप सिंपली क्या करिए कि अभी आपको 15/5 तक का टाइम मिला है, आप उससे पहले आपको जो सीट मिली उससे रिज़ाइन कर दीजिए। रिज़ाइन का प्रोसेस आपको कॉलेज जाके और फिर वहाँ से एक लेटर मिलेगा, वो सब का रहेगा और फिर आके आप रिज़ाइन करके आप फिर से राउंड 2 में फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप पूरे एलिजिबल रहेंगे। राउंड 2 की काउंसलिंग ने पार्टिसिपेट किया, मान लो कि आपको कोई अच्छा कॉलेज फिर से मिल गया है ना, मतलब उससे, और आप जा सकते हैं वहाँ पे, तो फिर आप वहाँ चले जाइए। और मान लीजिए आपको नहीं मिला तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं रहेगी, है ना। आप स्टेट काउंसलिंग में भी देख सकते हैं, आपको वहाँ अच्छा मिला तो वहाँ चले जाना, है ना। और आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो बस वो जब्त होगा अगर आपने जो अगर कोई सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ और आप उस पर एडमिशन नहीं लिया तो फ्रेंड्स अगर और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।